ताइक्वांडो परिवार के सभी मित्रों को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो आज जन्माष्टमी के कार्यक्रम में बिजी थे हम, लेकिन फिर भी सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, जो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचा दी जाए। तो थोड़ा सा समय निकाल के आपसे 5 मिनट के लिए बात करने के लिए आया हूँ। हम सभी जानते हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है, आप जिस भी रूप में देखना चाहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण और निरंतर आगे बढ़ने का संदेश मिलता। मैं श्री कृष्ण के किसी भी संदेश को ताइक्वांडो के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर नहीं देख रहा हूं, लेकिन आज अनायासी जब दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन में चला रहा वाक युद्ध एक शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण की कर्मस्थली हरियाणा के पड़ोसी दिल्ली राज्य पर भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरस है। वैसे तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और कमोबेश क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली एक छोटा राज्य है, और ताइक्वांडो के हिसाब से भी सिर्फ 12 जिलों में बटा है, यानी सिर्फ 24 वोट की राजनीति है दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन। अगर देखा जाए तो 17 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में इस बार काफी हद तक प्रत्येक जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन जो है उसको भागीदारी मिल सकती है। तो खबर यह है कि दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा कर दी गई है, और इसके लिए 30 हजारी के सीनियर एडवोकेट आर.के. गुप्ता जी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद एडवोकेट आर.के. गुप्ता ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, और नामांकन से लेकर परिणाम तक का कैलेंडर जो है वो सभी दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों को दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 सितंबर रखी गई, और 7 तारीख को सारे काम निपटाकर, यानी गलत सही नॉमिनेशन फॉर्म चेक करके, जो आम प्रचलित भाषा में स्क्रूटनी करके फाइनल कंटेस्टेंट की सूची को सार्वजनिक करने की बात होती है, वो 7 तारीख को कर दिया जाए। स्क्रूटनी करने के बाद जो भी लोग कंटेस्ट नहीं करना चाहते, जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, उनके लिए नाम वापसी की तारीख 10 सितंबर रखी गई। इसके बाद 15 सितंबर को चुनाव का दिन रखा गया है, और समय भी निर्धारित किया गया दोपहर को 1 बजे से 1:30 बजे का। और इसी दिन लगभग 1:30 बजे जैसी वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग की काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है वोटों की गिनती भी हो जाएगी। 24 वोट गिनने में टाइम ही कितना लगना है। तो कुल 24 सदस्यों वाली दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन के लिए 17 सदस्यों वाली कार्यकारिणी का चुनाव होगा, और इस सारी कवायद को 25 अगस्त को जो अधिसूचना जारी करने से लेकर 15 सितंबर तक 22 दिनों के लंबे समय में जो दिल्ली ताइक्वांडो के खिलाड़ी और निवर्तमान और वर्तमान उम्मीदवारों में आपसी सौहार्द का वातावरण बना रहे। आज के दिन तो प्रभु श्री कृष्ण से दिल्ली ताइक्वांडो परिवार के लिए यही शुभकामनाएं कर सकते हैं। उम्मीद है दिल्ली ताइक्वांडो के परिणाम सुखद और सौहार्दपूर्ण होंगे। और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है पैरालंपिक ताइक्वांडो में हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। भारत की चुनौती पेश करने के लिए अरुणा तंवर और उनकी कोच संध्या भारती, जो दूसरे अन्य पैरा एथलीट्स हैं दूसरे अलग अलग खेलों के, उनके साथ पेरिस पहुंच गए हैं। और अगर हम बात पिछले टोक्यो ओलंपिक की करें तो उस समय पैरा ताइक्वांडो की शुरुआत थी, और भारत की ताइक्वांडो के संदर्भ में पैरा ताइक्वांडो कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी उस समय तक। लेकिन पिछले 4 वर्षों में जो पैरा ताइक्वांडो को लेकर लोगों का नजरिया बदला है, भारत सरकार की अप्रोच भी बदली है, और वर्ल्ड ताइक्वांडो की
छत्र छाया में जो इंडिया ताइक्वांडो काम कर रही है उसकी कार्यप्रणाली में भी खासा बदलाव आया है। पैरा ताइक्वांडो को लेकर सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अरुणा तंवर के साथ दो बार इंटरेक्शन हुआ, उससे भी पैरा ताइक्वांडो को देश में बढ़ावा मिलने में काफी मदद मिलेगी ऐसा लगता है। और अरुणा का तो मोराल हाई होगा ही होगा। पेरिस जो पैरालंपिक्स 2024 में पैरा ताइक्वांडो की इवेंट्स हैं, उनका आयोजन 29 अगस्त से 1 सितंबर तक वहां के ग्रैंड स्लैम जो ग्रैंड पैलेस में आयोजित किया जाएगा। इन पैरालंपिक में अरुणा पहले ही दिन 29 तारीख को ही 29 सितंबर को K44-47 में भारत की चुनौती पेश करने उतरेगी। और जहां तक हमें जानकारी है उसके अनुसार आज अरुणा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले 4 वर्षों की मेहनत रंग लाएगी और अरुणा पदक के साथ एक इतिहास रच के वापस हिंदुस्तान आएगी। आप सभी से एक निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश आप अरुणा के लिए हमें भी भेज सकते हैं या अपने अपने सोशल हैंडल से अरुणा तक पहुंचाएं, ताकि उसका मनोबल, उनकी कोच का मनोबल और जो अन्य पैरा ताइक्वांडो एथलीट्स हमारे हिंदुस्तान के हैं उनका भी मनोबल जो है वो नई ऊंचाइयों को छू सके। तो जो भी नई जानकारी हमारे पास पैरा ओलंपिक से रिलेटेड आएगी वो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। और एक बार फिर से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और मस्त रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो और ज्यादा जानकारी मिलेगी। 2.25 करोड़